प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र और एनआईटी राउरकेला ने संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कैप्टिव पावर प्लांट 1 में कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व श्री घनश्याम पाणिग्राही। अब समाचार विस्तार से। प्रौद्योगिकी में नवाचार और विकास को उत्प्रेरित करने के लिए उद्योग और शैक्षणिक जगत के परस्पर आदान प्रदान को आगे बढ़ाने की दिशा में 1 फरवरी 2023 को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री SR सूर्यवंशी और निदेशक NIT राउरकेला प्रोफेसर K उमा महेश्वर राव ने RSP के कार्यपालक निदेशक वर्ष के कार्यालय में आयोजित एक समारोह में अपने संबंधित संगठनों की ओर से दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर RSP के कई वरिष्ठ अधिकारी और NIT के रजिस्ट्रार और प्रोफेसर उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सूर्यवंशी ने कहा, इस MOU के साथ RSP विशेषज्ञ ज्ञान और व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ कार्यकौशल तैयार प्रतिभा हासिल करेगा और NIT प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों और चुनौतीपूर्ण समस्याओं पर कार्य करने के अवसरों से लाभान्वित होगा। यह उद्योग अकादमिक सहयोग इन दोनों विशिष्ट संस्थानों की प्रगति के लिए एक निर्णायक क्षण होगा और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रोफेसर K उमा महेश्वर राव ने कहा कि हालांकि RSP और NIT के पास पहले भी कई सहयोगी परियोजनाएं हुआ करती थी, पर यह नई साझेदारी अनुसंधान को आगे बढ़ाने और एक कुशल कार्यबल तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा, इस संयोजन को अनुसंधान और नवाचार में प्रमुख सफलताएं प्राप्त करने दें और दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। मुख्य महाप्रबंधक ऑटोमेशन एवं इंस्ट्रूमेंटेशन श्री एसपाल चौधरी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। उल्लेखनीय है कि MOU का उद्देश्य प्रकाशन, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है। परियोजनाएं कोक और सिंटर उत्पादन, कच्चे माल की हैंडलिंग और प्रसंस्करण, इस्पात उत्पादन, नए प्रक्रिया विकास, सुरक्षा, गुणवत्ता में सुधार, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण नियंत्रण, समस्या निवारण, तकनीकी समस्याएं और RSP से संबंधित डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगी। समझौता ज्ञापन का एक अन्य प्रमुख पहलू NIT राउरकेला में एक उन्नत PCB परीक्षण सुविधा की स्थापना करना है, जिसका उपयोग RSP के पार्श्वांचल क्षेत्रों और प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय वंचित युवाओं के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए किया जाएगा, ताकि रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान किए जा सके। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कैप्टिव पावर प्लांट 1 में 28 जनवरी को एक कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक पावर श्री BS करथा ने समारोह की अध्यक्षता की और OCT श्री तूफान बिहारी देहुरू को उनके सराहनीय योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक CPP 1 श्री NC परिडा, विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। श्री देहुरी एक अनुभवी बॉयलर ऑपरेशन को बॉयलरों के उचित मरम्मत और रखरखाव के लिए पुरस्कृत किया गया। उन्होंने SOP के अनुसार कुशलतापूर्वक बॉयलर का संचालन किया और आपातकालीन स्थिति को सफलतापूर्वक संभाला, जिसके परिणाम स्वरूप बॉयलरों में शून्य रिसाव देखा गया। इससे उपकरण की उपलब्धता को बढ़ाने और यूनिट के बेहतर प्रदर्शन में मदद मिली है। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक CIS श्री जयंत दास द्वारा किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के प्रख्यात व्यक्तित्व पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व श्री घनश्याम पाणिग्राही। श्री घनश्याम पाणिग्राही का जन्म 27 अक्टूबर 1881 को मानपुर गांव में हुआ था, जो अब ओडिशा के बरगढ़ जिले में स्थित है।
श्री उद्धव पाणिग्राही और श्रीमती राही देवी के मझले पुत्र श्री घनश्याम पाणिग्राही अपने स्कूल के दिनों से ही असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। वे अविभाजित संबलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलनों के आयोजन का नेतृत्व करने वाले पहले व्यक्ति थे। एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए वे 1910 में स्थानीय कविराज के संपर्क में आए, जो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, और आयुर्वेद में अपनी लंबी पारी शुरू की। जब तक भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की, तब तक वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य थे। तत्कालीन संबलपुर जिले के पूर्वी हिस्से और बलांगीर के सोनपुर और वीर महाराजपुर क्षेत्र में लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष में नामांकित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक स्वतंत्रता सेनानी और एक समाज सुधारक श्री पाणिग्राही ने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार बना लिया और क्षेत्र में अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन के एक भाग के रूप में खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए चरखा संघ का गठन किया। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देकर और पश्चिमी ओडिशा में स्कूलों की स्थापना करके हरिजनों के उत्थान के लिए काम किया। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।